तो इमरान खान साहब जैसे मजबूत आसाब के आदमी को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और ये फिजिकल टॉर्चर से बुरा है। की तरफ से डिक्टेटर वहां पर इक्तदार में आए और कई बार कू हुआ, कई बार मार्शल लग चुका। हर वक्त सिचुएशन ऐसी रहती है, हर कुछ सालों के बाद क्या लगता है कि अब कू हुआ कि अब कू हुआ। अभी भी देख लें यही हाल, मतलब अफवाहें ये उड़ रही हैं कि भाई ओहो नोटिफिकेशन तो आया नहीं, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना खबर नोटिफिकेशन की। तो उन्होंने कहा कि ऐतनी हो जाएगा पायन के कितने मार्शल लग जाए। ट्रेंड देखें, उनका पाकिस्तान में आने की जो अर्जेंसी है जाहिर है, क्योंकि फील्ड मार्शल तो बेचारे बेहाल हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में उनका 7 घंटे तक कजाकिस्तान में रुक जाना ये मानी रखता है। बहरहाल कजाकिस्तान से दोबारा जब जहाज उड़ा, सारे लोग उसको ट्रैक कर रहे थे। ज़हनी मरीज है, बात स्टार्ट ही यहां से होती है, जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक अब महफूज नहीं। मुझे तरीन ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं। 4 हफ्ते इमरान खान का इंसानों से सारा राब्ता काट दिया गया। किसी भी डॉक्टर से पूछ लें आप, जो जहन का डॉक्टर है, वो आपको ये बताएगा, कोई साइकेट्रिस्ट होगा, कोई साइकोलॉजिस्ट होगा, वो आपको ये बताएगा कि अगर इतने दिन तक किसी भी इंसान से बात ना करने दी जाए तो आपकी ज़हनी हालत और सलाहियत खराब होना शुरू हो जाती है। मुलाकात के हवाले से आज पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ा दफा 144 के साथ 804 मेंबरान की फ्लाइट्स, रेलवे, ट्रेन, हर जगह पहुंचने का मामला है। रोकने का मामला भी उसी तरह चल रहा है। हर गुजरता घंटा इनके लिए अजाब बनता जा रहा है। इन्हें कह दिया गया टेक्नोक्रेट्स हुकूमत के लिए तैयार हो जाए। रानी साहबा ने कहा कि यही वाला वॉइस आर्मी चीफ चाहिए। अगर वो रानी साहबा की मर्जी का लग गया तो फिर जो ऊपर बादशाह है वो तो 10% उनके पास पावर रह गई। तो उन्होंने रेजिस्ट किया कि मैंने फिलहाल नहीं लगाना। और जब उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला गया और उन्हें बड़े ही मुहज्जब तरीके से ये बताया गया कि हो सकता है फिर आपका नोटिफिकेशन रुक जाए, तो वो गुस्से में आगे जला। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत मीडिया के दबाव के बाद पाकिस्तान में इमरान खान की लहर आ गई थी, जिसके बाद पाक फौज को घुटने टेकने पड़े और अब इमरान खान से उनकी बहन से मिलने दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हालत और खराब होने वाली है। दरअसल इमरान खान ने बोला है कि आसिम मुनीर दिमाग से बीमार है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें मानसिक रूप से यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा था। ये दावा उनकी बहन डॉक्टर उजमा खानम ने मंगलवार को अडियाला जेल में 20 मिनट की मुलाकात के बाद किया है। हाल के हफ्तों में उनकी तबियत और सुरक्षा को लेकर चल रही अफवाहों के बीच ये बयान सामने आया है। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर उजमा खानम ने कहा है कि वो ठीक हैं, लेकिन वो बहुत गुस्से में थे क्योंकि उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। उन्हें पूरे दिन सेल में बंद रखा जाता है और 1 महीने से उन्हें किसी भी इंसान से नहीं मिलने दिया गया। सिर्फ थोड़ी देर के लिए उन्हें बाहर आने दिया जाता है। उन्होंने बताया है कि इमरान खान ने अपनी इस हालत के लिए जनरल आसिम मुनीर को जिम्मेदार बताया है। वहीं दूसरी ओर शहबाज शरीफ के सामने पाक आर्मी चीफ ने घुटने टेक दिए हैं। तो वहां पर तमाम इंतजाम कर लिए गए थे। वहां से जाहिर है जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन्होंने वहां से रवाना होना होता है प्राइम मिनिस्टर हाउस। उसके लिए रास्ते की भी सारी सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाता है। तो सब कुछ तैयार था और शहबाज शरीफ का जहाज भी रवां दवां था इस्लामाबाद की तरफ ही। लेकिन फिर रास्ते में अचानक से कजाकिस्तान में जहाज रोक लिया जाता है। बताया जाता है कि रीफ्यूलिंग करनी। रीफ्यूलिंग को अमूमी तौर पर 45 मिनट्स, घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, बहुत कोई लगा लेगा तो 2 घंटे। उसकी वजह क्या कि रीफ्यूलिंग चलें कर ली, कोई खाना वाना खाना है, कोई स्ट्रेचिंग करनी है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होता है टाइम आप लगा लेंगे। स्पेशली अगर आप अपने प्राइवेट जहाज़ में आ रहे हैं तो आधे पौने घंटे, घंटे से ज़्यादा कोई भी रीफ्यूलिंग में इस्तेमाल नहीं करता अनलेस कि वहाँ आपकी कोई मीटिंग हो। 7 घंटे ये जहाज़ कजाकिस्तान के अंदर खड़ा रहा। किसी को नहीं पता कि वहाँ किससे मीटिंग्स हुई, वहाँ किससे बातचीत हुई, पीछे पाकिस्तान में हुई या वहाँ पर किसी शख्सियत से बात हुई, ये हमें भी नहीं पता। हमारे कोशिश की लेकिन कोई ऐसे ज़राए नहीं बन पाए कि आपके सामने तफसील रख सकें कि वहाँ पर क्या मुलाकात हुई। लेकिन अगर आप पैटर्न देखें, उनका पाकिस्तान में आने की जो अर्जेंसी है जाहिर है, क्योंकि फील्ड मार्शल तो बेचारे बेहाल हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में उनका 7 घंटे तक कजाकिस्तान में रुक जाना ये मानी रखता है। बहरहाल कजाकिस्तान से दोबारा जब जहाज उड़ा, सारे लोग उसको ट्रैक कर रहे थे। अब जब शहबाज शरीफ कजाकिस्तान से उड़े तो उन्होंने जो रुख लिया वो इस्लामाबाद का था। अब सब यही समझ रहे थे कि वो इस्लामाबाद उतरेंगे। लास्ट मिनट पर मिड एयर आप ये कहें या मिडवे कहें कि उन्होंने अपना फैसला तब्दील किया
और इस्लामाबाद की बजाय उन्होंने लाहौर उतरने का फैसला किया। जो PMLN से रिलेटेड जराए थे, जो लाहौर से रिपोर्ट कर रहे थे, वो पहले ही क्लेम कर रहे थे कि वो लाहौर उतरेंगे, लेकिन जहाज जो है वो रवां दवां था इस्लामाबाद की तरफ। बहरहाल वो अगर आप इस स्क्रीनशॉट में देखें तो आपको इसमें भी नज़र आता है कि इस्लामाबाद के करीब से गुजर के जहाज़ जो है वो लाहौर पहुंचा। जाहिर है राउट भी यही बनता था, ये नहीं कि कोई राउट और बनता था, लेकिन उन्हें जो उनका काम है उसके लिए तो उन्हें इस्लामाबाद ही पहुंचना है, जो इस वक्त मसला हुआ है। क्योंकि हुकूमत तो ये क्लेम कर रही है कि सब अच्छा है, सिर्फ वो बाहर थे इसलिए नोटिफिकेशन लेट हो गया। अब वो अपने घर जाकर सो गए हैं, हालांकि 11 बजे के करीब या 12 बजे मेरा ख्याल वो पहुंच गए रात को। वो जाकर नवाज शरीफ साहब से मिल सकते थे, लेकिन बहाना यही बनाया गया कि नवाज शरीफ साहब सो चुके हैं। दूसरी तरफ जो फील्ड मार्शल हैं वो बेचारे बहुत ही डेस्परेट हो गए हैं। डेस्परेट होना भी क्यों नहीं है, एक तो आप सोचिए बनु हाशिम से हैं, मतलब सैयद है ना, वो क्लेम करते हैं वो बनु हाशिम से है। दूसरा आप सोचिए हाफिज़ कुरान भी हैं और अल्लाह की फ़ौज के भी वो हेड हैं। तो इन तीनों चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए नवाज शरीफ साहब ने उनकी तबाही फेर दी है। अब नोटिफिकेशन उनके पास है नहीं। कल वो क्लेम करते हैं, जर्नलिस्ट साबिर शाकिर साहब ने भी क्लेम किया, उनके ज़राए होंगे, जाहिर है तभी क्लेम किया होगा कि कल वो ऑफिस आए लेकिन यूनिफॉर्म के बगैर आए। जो परसों का दिन था उसमें उन्होंने मिस्र के एक वज़ीर से मुलाकात की, वो भी उन्होंने यूनिफॉर्म के बगैर ही, तो यूनिफॉर्म उन्होंने उतार दी हुई है, ये बात तो तय है। पिछले 2 दिन से यूनिफॉर्म वो नहीं पहन रहे। नवाज शरीफ की और मरियम नवाज साहबा की कोशिश होगी कि वो नीचे से किसी को लेकर आएँ। और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी नज़र आ रहा है कि तोते की जान, जो आप जादूगर की जान तोते में है, कि जैसे ही वाइस आर्मी चीफ लग गया तो आसिम मुनीर साहब पर बस फिर मुशर्रफ की तरह उनका जाना ठहर जाएगा। सुबह गया या शाम गया। पहले ही आसिम मुनीर साहब उस जहाज़ की मानद हैं जिसका विंग जो है वो बुरी तरह से किसी मिसाइल से हिट हो गया है और अब वो ऊपर बेचारा कलाबाजियाँ खा रहा है जहाज़। आसिम मुनीर साहब के पास एक ही तरीका है कि उसमें से अपने आप को बाहर निकालें जहाज़ में से, जहाज़ को गिरने दें और अपने आप को पैराशूट से बचाएं। एक तरीका ये है, और वो मैंने आपको बता दिया कि बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाएं और रिज़ाइन कर दें। दूसरा तरीका उनके पास अजीज़ हमवतनों वाला है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, इलीगल है, जाहिर है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन बहरहाल वहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ा कौन सा है। तीसरा तरीका कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने बेचारों ने एक तीसरा तरीका उन्होंने और उनके साथियों ने निकालने की कोशिश की है। पता ये चला है कि पिंडी में बुलाया गया हनीफ अब्बासी साहब को और उनको एक मिड लेवल ऑफिसर ने उनको डील किया। जाहिर है पीछे तो फील्ड मार्शल साहब खुद और उनके बहुत करीब साथी थे, लेकिन जो मिड रैंकिंग ऑफिसर था उसने कहा कि अब्बासी साहब, आप पर हमने कितनी मेहरबानियां की हुई हैं, लेकिन हमारे पल्ले तो कुछ नहीं रहा। और इसमें ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ भी हैं, नवाज शरीफ भी हैं, और सबसे ज़्यादा ख्वाजा आसिफ है जो जाकर जर्मनी बैठ गया है। आसिम मुनीर इस वक्त शदीद तरीन वीकेस्ट स्पॉट पे है। मुनीर एक ज़हनी मरीज है, बात स्टार्ट ही यहां से होती है, जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक अब महफूज नहीं। मुझे और मेरी आलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया है और शदीद तरीन ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई। 4 हफ्ते इमरान खान का इंसानों से सारा राब्ता काट दिया गया। किसी भी डॉक्टर से पूछ लें आप, जो जहन का डॉक्टर है, वो आपको ये बताएगा, कोई साइकेट्रिस्ट होगा, कोई साइकोलॉजिस्ट होगा, वो आपको ये बताएगा कि अगर इतने दिन तक किसी भी इंसान से बात ना करने दी जाए तो आपकी ज़हनी हालत और सलाहियत खराब होना शुरू हो जाती है। ये टॉर्चर है और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी जरूरियात भी खत्म कर दी गई। जेल मैनुअल के मुताबिक जो बुनियादी जरूरियात हैं वो भी इमरान खान से छीन ली गई। ये 4 हफ्ते से चल रहा है। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद पहले मेरी सियासी साथियों से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई और अब वकला और अहले खाना से भी पाबंदी लगा दी गई। इंसानी हकूक का कोई भी चार्टर उठाकर देखें, ज़हनी तशद्दुद टॉर्चर कहलाता है और जिस्मानी तशद्दुद से भी ज्यादा संगीन अमल समझा जाता है। मेरी बहन नूरीन नियाजी को सड़क पर घसीटा गया सिर्फ इसलिए कि वह मुझसे मुलाकात का जायजा मांग रही थी। इन लोगों पर ड्रोन और मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी बढ़ती है। आसिम मुनीर की पॉलिसियां इस मुल्क के लिए तबाहकुन है। इसी की पॉलिसी की बदौलत आज मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर बेकाबू है।